हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की नई एनसीईआरटी की बुक से हमारा जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें पहले क्वेश्चन के अंदर जो जिसके 5 पार्ट हमें दे रखे हैं, इनमें हम इन सभी समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला पार्ट इसमें दे रखा है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण दे रखी है, इसके हमें मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे रफ में करते हैं काम थोड़ा। इसका जो पहली संख्या है यहाँ पर x है, मतलब x का कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 है। पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या कितनी है 10। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या आ रही वो है 10। यानी पहली और लास्ट वाली संख्या को गुणा करने पर 10 आए। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन देखिए, या तो माइनस या प्लस। माइनस करने पर 3 आए। दो संख्या हमें ऐसी बतानी होगी जिनको गुणा करने पर 10 आए और माइनस करने पर 3 आए। ठीक है, वो कौन सी दो संख्या होगी? वो होगी 5 और 2। अगर हम 5 और 2 को गुणा करते हैं तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा। यानी वो 5 और 2 ऐसी संख्या हैं जिसको हमें 3x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x की पावर 2, ये माइनस का साइन, इसकी जगह पे लिख देंगे 5x माइनस 2x। जो साइन माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का रहेगा। ठीक है, और माइनस टर्न ये रहा ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को करेंगे गुना। गुना करने पर जो भी संख्या आएगी वो देखने में कौन सी है। उसके बाद हमें यहाँ पे साइन देखना होगा, या तो माइनस का होगा या प्लस का होगा। गुना करने पर 10 आए और माइनस करने पर 3 आए। दो संख्याएं थी, वो थी 5 और 2, वो हमने इसकी जगह पे लिख दी। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी, यहाँ पे लिखेंगे 5x। ये माइनस का 2 जब बाहर आएगा ब्रैकेट के, ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस टेन ऑलरेडी यहाँ पे था, तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से भी एक जोड़ा बन गया। अब इनमें कॉमन देखना है, इनमें कॉमन क्या संख्या आ रही है। इनमें कॉमन संख्या जो आ रही है वो है x, क्योंकि x इसमें भी है और x में भी है। ठीक है, तो जब x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2x होते हैं, तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन, यहाँ x कट गया, यहाँ पे 5 बचा। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस का साइन, और 2 को 10 से डिवाइड करने पर आ रहा है हमारे पास 5। अब ये संख्या इक्वल होनी चाहिए। जो संख्या 2 बार लिखी है उन्हें हम यहाँ पे 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, और बाहर हमारे पास जो संख्या बची है वो है x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर है 0। ये जो माइनस का 5 है ये राइट हैंड साइड जाके इक्वल के साइड जाके ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0, और ये प्लस का 2 बार जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये 5 और -2 इसके मूल हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रूप में करते हैं। सबसे पहले ये जो 2 है और 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है वो है 12। गुणा करने पर आए 12 और माइनस करने पर आए 1। ऐसी दो संख्याएं बतानी होंगी जिनको गुणा करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। वो संख्या होगी 4 और 3।
ठीक है। 4 और 3 को गुना करेंगे वो हो जाएगा 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है। तो इन सभी 4 और 3 जो संख्या हैं उसको हम x की जगह पे लिख देंगे। ये ऐसे लिखेंगे 2x², यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3x। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x², ये बार आएगा, ये हो जाएगा 4x, ये माइनस का 3x जब बार आएगा, ये माइनस का और बार इसको साइन मिलेगा प्लस का, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, ये माइनस का 6, यहाँ से 2 जोड़े बन जाए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और एक कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे एक 2 कॉमन है, एक x कॉमन है। 2 को 2 से काट दिया, x को x² से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे प्लस का साइन, 2 को 4 से डिवाइड करने पर 2, और x से x कट गया। ठीक है। इसमें देखिए ये माइनस का 3 ऑलरेडी कॉमन आ रहा है इसमें, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा हमारे पास x, ये माइनस का, ये माइनस 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 ये हो जाएंगे प्लस, और 3 को 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है 2, और x + 2, ये जो संख्या 2 बार है इसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, और जो बार संख्या आ रही वो है 2x - 3। अब यहाँ लिखेंगे यदि x + 2 = 0 है तो प्लस का 2 उस साइड जाके हो जाएगा ये माइनस का 2। ठीक है। और ये यहाँ पे भी लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, और ये माइनस का 3 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, और ये जो 2 है ये इसके साथ x के साथ गुना में है तो दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा भाग में। यहाँ पे बचेगा ये 3 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस में, और ये जो x2 है ये मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये इसके मूल हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में जो हमें समीकरण दे रखी है वो है वर्गमूल 2x की पावर 2 + 7x + 5 वर्गमूल 2 = 0। ये समीकरण में दे रखी है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें वर्गमूल 2x की पावर 2 + 7x + 5 वर्गमूल 2 = 0। तो सबसे पहले जो पहली संख्या होगी और जो आखिरी संख्या होगी उसको आपस में गुणा करेंगे। यहाँ रफ में करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या है वर्गमूल 2 और गुणा करते हैं 5 वर्गमूल 2 से। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब 2 संख्या वर्गमूल वाली को आपस में गुणा करते हैं तो वो सेम संख्या आती है। जैसे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर हमारे पास आएगी संख्या 2, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर आएगा 3, वर्गमूल 4 को वर्गमूल 4 से गुणा करने पर आएगा 4। ठीक है। यानी एक जो नंबर जैसे 2 है इसके अंदर 2 वर्गमूल छुपे होते हैं। ठीक है। तो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर हमारे पास आया 2, और ये 5 है गुणा में, तो ये हो जाएगी संख्या 10। यानी इन दोनों संख्या गुणा करने पर हमारे पास संख्या आ रही है 10। गुणा करने पर आए 10 और प्लस करने पर आए 7। ऐसी 2 संख्याएं बतानी होगी जिनको गुणा करने पर 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो वो संख्या होगी 5 और 2। ठीक है। 5 और 2 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगी। एक बार दोबारा देखिए, ये जो पहली संख्या है वो है वर्गमूल 2। ठीक है। इसको हमने गुणा करा है 5 वर्गमूल 2 के साथ। जब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 2, और ये 5, जब इसकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 10। यानी वर्गमूल 2 5 वर्गमूल 2 को आपस में गुणा करने पर हमारे पास संख्या जो आ रही है वो है 10, क्योंकि जब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और ये 5 था, इसकी गुणा करिए 10 हो गया। गुणा करने पर आ रहा है 10 और प्लस करने पर आना चाहिए 7। ऐसी 2 संख्या बतानी होगी। ठीक है। तो वो संख्या थी 5 और 2, क्योंकि इनको गुणा करने पर 10 आता है और 5 और 2 को ऐड करने पर 7 आ रहा है हमारे पास। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 5x और 2x। ठीक है। ये रफ में था काम थोड़ा, इसको साइड में कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें वर्गमूल 2 x की पावर 2 हो गई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे 5x + 2x। ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5 वर्गमूल 2 = 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे 2x², ये हो जाएगा प्लस 5x, ये प्लस का 2x, यहाँ पे 5 वर्गमूल 2 = 0। यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा बन गया। इनमें कोई कॉमन संख्या आ रही वो है x। ठीक है। x को x² से डिवाइड करेंगे,
ये तो वर्गमूल 2 ऐसे लिखा जाएगा। x को जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x, ठीक है। यहाँ x से x कट गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, ठीक है। इनमें जो संख्या कॉमन आ रही है वो है वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 कैसे? क्योंकि ये जो 2 है, 1 2 के अंदर, ठीक है, 1 2 के अंदर 2 वर्गमूल 2 छुपे होते हैं, ठीक है। 1 2 जो संख्या होती है ना 2, इसके अंदर 2 वर्गमूल होते हैं। तो इसी हिसाब से इसके अंदर 2 वर्गमूल छुपे हैं, तो वर्गमूल 2 इनमें कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे कॉमन आएगा वर्गमूल 2। जब वर्गमूल 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर 2 वर्गमूल छुपे हैं, ठीक है, 2 के अंदर 2 वर्गमूल छुपे हैं। वर्गमूल 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक वर्गमूल से एक वर्गमूल 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वर्गमूल 2। एक दोबारा समझिए एक बार इसको। 2 के अंदर 2 वर्गमूल छुपे होते हैं, इनमें कॉमन वर्गमूल 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 वर्गमूल छुपे हैं और ये वर्गमूल 2 है। ये हम आगे हमारी संख्या की कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या आ गई है। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसमें से एक वर्गमूल 2 कट जाएगा और एक बच जाएगा। यहाँ पे x लिख देंगे, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 यहाँ पे कट गया और यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये संख्या है जो हमारी एक समान इक्वल है। तो जो संख्या 2 बार लिखी है उसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे जो बाहर संख्या बची है वो है x प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यदि, यहाँ पे लिख देंगे यदि x प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो 5 है ये 0 की साइड जाके हो जाएगा माइनस का, और ये जो गुणा में संख्या है वो हो जाएगी भाग में। यहाँ पे x बचेगा, ये 5 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, और ये वर्गमूल 2 हो जाएगा भाग में, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये वर्गमूल 2 है, ये इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस वर्गमूल 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। ये इसके हमारे जो मूल आ रहे हैं इसमें वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 2 और माइनस का 5 वर्गमूल 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो संख्या हमें दे रखी है ये बटे में है, ये बटे में नहीं होनी चाहिए, ऐसे जैसे ये समीकरण लिखी हुई हैं, जैसे ये समीकरण है ये है, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको ठीक करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में जो हमें संख्या दे रखी है वो है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे। यहाँ 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, इनकी गुणा कर देंगे नीचे, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। 8 को अब नीचे डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या आएगी इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 8 को इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या आएगी ऊपर लिखेंगे। जब 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 8 आएगा, फिर उस 8 को हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ 8 को 1 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है 8, ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। उसके बाद देखिए प्लस का साइन, यहाँ 8 से 8 कट गया, यहाँ पे बचा हमारे पास 1। इसके इज इक्वल 0 है, तो 0 के अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 8 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, और 1 की इन संख्या से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आ रही है वो है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब देखिए इसमें जो पहली संख्या है और आखिरी संख्या है इसको करेंगे गुणा। यहाँ पे करते हैं 16 और 1 को गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या आ रही है वो है 16, यानी गुणा करने पर आए 16 और प्लस करने पर आए 8। ऐसी दो संख्या में देखनी होंगी जिनको गुणा करने पर 16 आ जाए और प्लस करने पर 8 आ जाए। ऐसे तो 8 और 2 भी संख्या होती है, इनको गुणा करने पर भी 16 आता है, लेकिन 8 और 2 को प्लस करने पर 8 नहीं आ रहा, ये 10 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर 16 आ जाए और प्लस करने पर 8 आ जाए? तो वो संख्या होगी 4 और 4, क्योंकि 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 को गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4, तो इसको इसकी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस में 4x, ये प्लस बनेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर, ये बाहर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस का है, ये माइनस का, जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4x हो जाएगा,
और +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है, ठीक है। इनमें कॉमन जो आ रहा है संख्या, एक तो कॉमन संख्या आ रही है 4 और एक कॉमन है x, क्योंकि 4 संख्या कॉमन इसलिए आ रही है क्योंकि 4 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो x है वो x² से भी डिवाइड हो रहा है और x से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 4 और x ये कॉमन संख्या आ गई। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16। x को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, 4x से 4x कट गया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन ना आए तो वहाँ पे कॉमन आएगा 1। ये माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस लिख दिया। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x ही आएगा। ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ये जो संख्या जो आ रही है, ये जो संख्या आ रही है 2 बार आ रही है, इसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे भी जो बाहर संख्या बच रही है वो है 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यदि ये जो माइनस का 1 है इस साइड आके हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। और ये जो गुणा में 4 है ये साइड आगे हो जाएगा भाग में। तो यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी 1/4। तो 1/4 और 1/4 ये हमारे मूल आ रहे हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखिए यहाँ में समीकरण दे रखी है, सो x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मूल ज्ञात करने हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन को। संख्या में दे रखी है सो x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो पहली संख्या होगी और जो लास्ट वाली संख्या होगी इसको गुणा करेंगे। यहाँ रफ में करते हैं। पहली संख्या है 100 और लास्ट वाली संख्या है 1। गुणा करने पर कितना आ रहा है हमारे पास 100। गुणा करने पर आए 100 और प्लस करने पर आए 20। ऐसी दो संख्या कौन सी होगी, वो होगी 10 और 10। 10 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा और 10 और 10 को गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 और 10 को यहाँ पे 20x की जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 100x², यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ लिखेंगे 10x + 10x और यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे 100x², जो ब्रैकेट के बाहर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 10x। ये प्लस का है, प्लस माइनस ये भी माइनस का 10x हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से एक पेयर बन गया और यहाँ से एक पेयर बन गया। इनमें कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 10, क्योंकि 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से भी डिवाइड हो रहा है। और एक कॉमन आ रहा है हमारे पास x, ठीक है। 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और x को x² से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, 10x से 10x कट गया, यहाँ पे बचा हमारे पास 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो कॉमन आएगा, हम यहाँ पे 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा, ठीक है। ये माइनस है प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। ये 10x - 1 ये 2 टाइम आ रहा है तो इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, यहाँ पे 10x - 1, ठीक है। और बाहर जो हमारे पास संख्या बची वो भी हमारे पास है 10x - 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट स्टेप, यदि 10x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो माइनस का 1 है इस साइड आगे हो जाएगा ये प्लस का, और ये जो गुणा में 10 है हो जाएगा भाग में। यहाँ पे ये बन जाएगा 1/10 और ये भी हो जाएगा 1/10। ये इसके मूल है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमें दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 यहाँ पे दे रखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में दे रखे हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों के पास टोटल हैं 45 कंचे। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास कंचों की संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। यहाँ पे जॉन और जयवंती है, उनके पास थे टोटल 45 कंचे। दोनों ने जो 5-5 कंचे खो दिए इनके टोटल कंचों में से, तो 5-5 कंचे खोने के बाद उन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 124। तो हमें बताना होगा कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 2 फ्रेंड हैं, उनके पास हैं 30 रुपये। अगर आपको पता चल जाए कि एक के पास है 5 रुपये तो दूसरे के पास कितने होंगे, 30 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दूसरे के पास 25 रुपये हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं इस पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हमें नहीं पता कि दोनों के पास कितने कंचे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मान लेंगे,
माना जॉन के पास कंचों की संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, हमने पहले बताया था आपको, जैसे टोटल कंचे हैं 45, ठीक है। अगर एक के पास x है तो दूसरे को निकालने के लिए हमें 45 में से x ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था कि किसी दो फ्रेंड के पास उनके पास 30 रुपये हैं। अगर एक के पास 5 रुपये हैं और दूसरे के पास कितने होंगे, तो 30 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे के पास 25 रुपये हैं। ऐसे हमें पता है कि दोनों के पास जो है टोटल 45 कंचे हैं। एक के पास x हैं तो दूसरे को हम 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है, प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, जब जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो इसके पास कितने कंचे बचे, इसके पास कितने थे, x थे, x में हमें 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है। और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती ने भी 5 कंचे खोए हैं, तो जीवंती के पास पहले थे 45 माइनस एक्स, इतने कंचे थे। अब इसने 5 खो दिए तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे ना 45 में से 5, तो इन्होंने इतने कंचे खोए हैं। तो दोबारा पुनः प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 कंचे खोने के बाद इनकी जो संख्याओं का गुणनफल है वो हमें दे रखा है 124, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 कंचे खोने के बाद जो संख्या का गुणनफल है वो 124 है। तो हमें बताना होगा उनके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे। तो 5 कंचे खोने के बाद कौन सी संख्या बची हमारे पास, एक तो ये है x माइनस 5 और ये है 40 माइनस एक्स। इतने कंचे खोने के बाद, ठीक है, जो गुणनफल है इन दोनों का वो कितना आ रहा है हमारे पास 124। इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे 124, ठीक है। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे, x को 40 के साथ ये हो जाएगा 40x और x को x के साथ ये हो जाएगा x की पावर 2। इन दोनों संख्याओं को 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 40 के साथ करेंगे 40x हो जाएगा, x को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 को करेंगे 40 के साथ, ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 200 और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 को x के साथ करेंगे ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब देखिए ये 40x है और ये 5x है, x वाले दो संख्या है तो ये आपस में टोटल हो जाएंगे, इसका प्लस हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये हो जाएगा 45x, यहाँ पे 124। तो क्या होगा, x वाली संख्या को माइनस में हम नहीं लिख सकते, इसको हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। जब ये संख्या इस साइड आ जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में, और ये माइनस वाली ये भी प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली ये माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या आएगी निकल के वो आएगी, ये एक्स वाली इस साइड प्लस की हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस की हो जाएगी और ये हो जाएगी प्लस में 200 और 124 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। हमने सारी जगह उठाकर इक्वल की साइड ले आए, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का 200 ये प्लस का हो गया, ये 45x था, ये माइनस का 45x हो गया। अब ये 200 और 124 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आ रही वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 200 और 124 हो गए, ये हो जाएगा 4 और 2 और 0 2 और 3 और 1 2 और 1 3 324, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण निकल के आई है। अभी हमें इसको सोल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है इसको करेंगे गुना, ठीक है। यहाँ रफ में कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली संख्या है 1 और जो आखिरी संख्या है वो है 324। गुना करने पर आए 324 और प्लस करने पर आए 45।
ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिनको गुणा करने पर 24 आए और प्लस करने पर 45 आए। तो 324 काफ़ी बड़ी संख्या है, तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे 324 के गुणनखंड। ये किस पे जाएगा, 2 पे, 2 एक कम 2, इसके 12, 2 दूनी 4, ये 2 8 16, इसके बाद ये जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6 और 2 आगे चलेगी 3 27 हो गए, 3 में 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसकी गुणनखंड आ गए यहाँ पे। तो इसमें देखिए आप, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 3 9, ये हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 36 और 9 को गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा, और 36 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी जो संख्या हमारे पास निकल के आ रही है वो है 36 और 9। ठीक है, इसको गुणा करने पर 324 हो जाता है, और इसको 36 और 9 को ऐड करने पर हमारे पास संख्या आती है 45। यानी हम 45 की जगह पे 36 और 9 को लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी बड़ी संख्या होगी तो उसको ऐसे गुणनखंड करके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको, संख्या को हम इसकी जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 45 की जगह पे लिखेंगे हम 36x प्लस 9x, और यहाँ पे प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x की पावर 2, ये माइनस का है तो ये माइनस 36x हो जाएगा, ये प्लस जब बाहर आएगा प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 324। यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ भी बन गया। इनमें कॉमन जो आ रही संख्या वो है x। x को x² से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस x को x से कट के यहाँ पे आ गया हमारे पास 36, और यहाँ पे माइनस का साइन। इनमें जो कॉमन आ रहा है वो है 9, क्योंकि 9 से 9 से डिवाइड करेंगे तो x होगा, ये माइनस और प्लस ये माइनस। 9 को जब 324 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, ये जो संख्या 2 बार थी इसको एक बार लिख लिया। यहाँ पे हैं, लिखेंगे हम x माइनस 36, और इस साइड लिखेंगे x माइनस 9। यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, ये माइनस का 36 इस साइड आगे हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 36 प्लस का, और ये साइड हो जाएगा आके, यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 9 बाहर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे मूल थे। ठीक है, x इक्वल तो संख्या जो हमारे पास आ रही है, लेकिन हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों के पास जो संख्या थी स्टार्टिंग में कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट स्टेप है, हमने ये जो कंचों की संख्या मान रखी थी x। ठीक है, ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, इनमें से कोई भी मान लो। यदि हम x बराबर, इसको ऐसे करेंगे, यदि x बराबर 36 मान रखते हैं। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या होगी 36, क्योंकि हमने जॉन के पास कंचों की संख्या को x मान रखा था। ठीक है, 36 होगी, और जीवंती के पास होगी, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, ये 45 माइनस 36, तो ये हो जाएंगे 45 में से 36, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, और इसको हम दोनों ही केसेस में करें, इसके 2 केस बनते हैं, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आंसर हमारा दोनों में सही है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, यदि x का मान हम 9 मानते हैं, ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, जॉन के पास कंचों की संख्या होगी 9, और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 36। ये दोनों हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपये। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर हमें एक दिन का निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है, कोई खिलौने बनाने वाली कोई कुटीर उद्योग है, ठीक है, वो उसका जो एक खिलौने का जो प्राइस है वो है 55 रुपये। ठीक है, अगर हम उसमें से एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उसकी संख्या को हम घटा दें तो हमारे पास जो कुल लागत आ रही है वो आ रही है 750। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितने खिलौने बने होंगे एक दिन के अंदर। तो ये करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे, हमें नहीं पता कि कितने खिलौने बने थे, तो हम लिखेंगे माना निर्मित खिलौने। इसको हमने मान लिया x। ठीक है, तो एक खिलौने का मूल्य हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे 55 माइनस एक्स, 55 रुपये है ना। ठीक है, इसको हम 55 माइनस एक्स मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि कुल लागत जो हमारे पास है एक दिन के अंदर वो है 750। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और ये 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो इनकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 55x और x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 750। अब x को हम माइनस में नहीं लिख सकते, तो इस पूरी संख्या को उठाकर हम इक्वल की साइड ले जाएंगे। तो ये माइनस का x इस साइड आकर हो जाएगा x प्लस का, और ये 55 है ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे ऑलरेडी था इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो समीकरण बनकर आई है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है उसको गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या है 1 और जो आखिरी संख्या है वो है 750। गुणा करने पर आए 750, ठीक है, और प्लस करने पर आए 55। ऐसी दो संख्या बतानी होगी जिनको गुणा करने पर आए 750 और प्लस करने पर आए 55। तो 750 की गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको 2 पे करेंगे, 2 3 6 2 7 14 और ये 10, 5 पे करते हैं तो 5 7 35, 5 25, 5 पे करेंगे 5 एकम 5 और 2 चलेगी आगे 25, 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 30 और 25। ये संख्या हमारे पास आएगी 30 और 25। ठीक है, 30 और 25 को ऐड करने पर हमारे पास संख्या आती है 55 और 30 और 25 को गुणा करने पर हमारे पास आता है 750। तो वो दो संख्या ऐसी होंगी, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड करने पर यहाँ पे होगा 25x प्लस में 30x। ठीक है, यहाँ पे 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। हमने इसके गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड करके हमें पता चला कि ये जो दो संख्या थी वो 30 और 25 है, उसको हम ऐड करने पर हमारे पास 55 आ रहा है और उसको गुणा करने पर 750 आ रहा है। उन दोनों संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख दिया 55 की जगह पे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2, ये माइनस का साइन है तो 25x हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 30x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक जोड़ा ये और यहाँ से एक ये। ठीक है, इनमें कॉमन आ रहा है x को ऐसे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ माइनस x कट गया, यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आएगा 30 से 30 कट गया x और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। 30 को 750 से डिवाइड करने पर हमारे पास संख्या आएगी 25। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में ये कॉमन है दोनों, ये दो बार संख्या, इसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगी संख्या हमारे पास x माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो
माइनस का 25 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। एक तो x की वैल्यू ये निकल के आई हमारे पास, और यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर है 0 तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो एक वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, हम किसी भी वैल्यू को उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने x को क्या मान रखा था, खिलौनों की संख्या को x मान रखा था। यदि हम 25 मानते हैं तो क्या अलग आंसर आएगा, इसको मानते हैं तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर हम 25 मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये लास्ट स्टेप है। यदि हम मान लेंगे x बराबर है 25, ठीक है। यदि x का मान हम 25 रखते हैं तो खिलौनों की संख्या मान, खिलौने कितने होंगे, निर्मित खिलौने कितने होंगे, निर्मित खिलौने कितने होंगे हमारे पास, ये होंगे हमारे पास 25, ठीक है। और इसका मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस 25 कितना होगा, 30 रुपये होगा, ठीक है। और यदि हम x का मान 30 मान लेते हैं, ठीक है, x का मान 30 मानने पर तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, खिलौनों की संख्या कितनी होगी, x का मान 30 मानने पर खिलौनों की संख्या होगी 30, ठीक है। और एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 25, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है। दो संख्या बतानी होंगी जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा है और गुणा करने पर 182। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। हमें दोनों ही संख्याओं का नहीं पता तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या को हम x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को हम y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, प्रश्न अनुसार हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योगफल वो 27 है, कि दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक समीकरण बना लेंगे जो आगे हमें नेक्स्ट काम आएगी। तो आप x को भी बाहर भेज सकते हैं और y को भी बाहर भेज सकते हैं, ठीक है, इक्वल की साइड। तो हम x को भेज देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे y इज इक्वल टू 27 माइनस x। तो ये हमारी बन गई समीकरण 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जो संख्याओं का गुणनफल है, कि जो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, दोबारा प्रश्न अनुसार संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 182, ठीक है। कौन सी संख्याओं, जो हमने मान रखी है दोनों संख्याओं x और y, इन दोनों की जो गुणा है वो 182 है, ठीक है। x को तो हम x लिख देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो एक समीकरण बनाई थी, यहाँ पे दे रखा है कि y की वैल्यू ये y इज इक्वल टू ये, मतलब कि y और ये दोनों सेम ही है। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणा में इसको लिख देंगे 27 माइनस x, ठीक है। तो इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएंगे 27x, x को x से गुणा करने पर x की पावर 2 इज इक्वल टू 182, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये माइनस का x स्क्वायर है, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको भी इस साइड ले जाएंगे। ये माइनस का x स्क्वायर इस साइड आके हो जाएगा ये प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये तो ऐसे लिख लेंगे इसको ऑलरेडी यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब एक समीकरण निकल के आई है, इसकी सहायता से हम दोनों संख्याओं को पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या करेंगे, जो पहली संख्या है 1 और जो आखिरी संख्या है 182, इसको गुणा करेंगे। गुणा करने पर आ रहा है हमारे पास 182 और प्लस करने पर आए 27। ऐसी दो संख्याएं बतानी होंगी जिनको गुणा करने पर 182 आए और जोड़ करने पर 127 आए।
तो गुण 182 एक बड़ी संख्या है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। 182 को करेंगे यहाँ पे 2 पे, 2 में 18 और 2 एकम 2, ये करेंगे हम 7 पे, 7 एकम 7, इसमें से 2 आगे चलेगा 21, 7 ये 21 और 13, तो 13 पे कटेगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 13। इनको ऐड करने पर ये हमारे पास जो संख्या आ रही है वो है 13 और 14, इनको गुणा करने पर आ रहा है हमारे पास 182 और 14 और 13 को ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 27। ठीक है, यानी 13 और 14 को हम 27 की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ लिखेंगे 14x और 13x। ठीक है, तो यहाँ प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का है बाहर तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, ये 14x यहाँ बाहर लिख लिया, ये प्लस का 13x जब बाहर आएगा तो माइनस का साइन मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 13x हो जाएगा, प्लस में 182 इक्वल टू 0, यहाँ से एक पेयर और यहाँ से एक पेयर, इनमें कॉमन आ रखा है यहाँ पे x। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर में भी x में भी है, एक्स स्क्वायर से x कटा तो x बचा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का साइन x कट गया, यहाँ पे आ गया 14, इनमें कॉमन आ रहा है 13, 13 से 13 कट गया, यहाँ पे x, ये माइनस प्लस या माइनस 13 को 182 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 14। तो जो संख्या 2 बार है उसको हम एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे x माइनस 14 लिख लेंगे और यहाँ पे x माइनस 13। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो माइनस का 14 बाहर आकर हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे भी यदि x माइनस 13 इक्वल टू है 0, तो ये भी बाहर आके हो जाएगा इक्वल के साइड, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, जो हमारे पास जो संख्या आ रही थी वो है 14 और 13। ठीक है, अब हमने क्या मान रखा था, पहली संख्या को हमने x मान रखा था। ठीक है, अगर हम मान लें x हमें पता है, अब हम x इक्वल टू 13 भी लिख सकते हैं और 14 भी लिख सकते हैं, दोनों को किसी भी संख्या को मान लीजिए। और यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर हमने मान लिया, ठीक है, x का मान 14 रखने पर। ठीक है, ठीक है, x की जगह पे हमने 14 रख दिया, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या होगी जो y होगी, वो हमने लिख रखा था ना यहाँ पे 27 माइनस x। तो x कितना है हमारे पास समीकरण 1 में से, ये x है 14 और यहाँ पे 27, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी 13 और 14 ये दो संख्याएं होंगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे आप x की जगह पे 13 लिखोगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी, और x की जगह पे 14 लिखोगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी, और 13 और 14 ये दो संख्याएं हैं जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब संख्या होती है, कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकती है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, उसको हमने मान लिया x। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब कि जो पहला पूर्णांक है उसमें एक ऐड करके लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये क्रम में लिखा हुआ है, क्रमागत हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग, कि उनका योग हो और उसका वर्ग हो, वो 365 के बराबर है। ठीक है, जैसे ये पहला हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, इनके वर्गों का, इनका वर्ग है, इन दोनों का योग है और इनका वर्ग है, वो किसके बराबर है, 365 के। ठीक है, आई होप समझ आ चुका होगा आपको कि दो धनात्मक पूर्णांक है, पहला हमने मान लिया x, दूसरा क्रमागत है तो उसको x+1 लिख लिया। उन्होंने कहा कि इनके वर्गों का योग, कि इन दोनों जो पूर्णांक हैं उनका हमने वर्ग करा और उनका योग किसके इक्वल है, 365 के। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे सेम, यहाँ ये इसको सूत्र में लिखेंगे। ठीक है, x+1 को,
ये सूत्र में आ जाएगा जैसे a की पावर 2 यानी x की पावर 2, b की पावर 2 यानी 1 की पावर 2, प्लस 2 a यानी x और b यानी 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, इसको हमने सूत्र में लिख लिया और 365 इसको ऐसे लिख लिया और ये x यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गई, ये 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 2 और x और 1 इसकी मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 365। अब क्या करेंगे, 365 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये माइनस का 365। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से ये संख्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस के 364। यहाँ से 365 में से हमने प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो गए, 365 में से हमने 1 को घटा दिया तो 364 हो गए। अब इनमें देखिए, इनमें जो संख्या है कॉमन आ रही है एक संख्या, वो है 2। ठीक है, क्योंकि 2 सभी से डिवाइड हो रहा है, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 को हम 2 से कट गया तो यहाँ बचा x, और 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 3 182। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है गुना में है यहाँ पे, तो इसको हम इक्वल के साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये भाग में, तो और भाग में होने के बाद ये 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बची है, जो समीकरण हमारे पास निकल के आई है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, तो अभी समीकरण की हेल्प से हम ये संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ रफ में देखिए, जो पहली संख्या है गुणनखंड विधि से करेंगे। पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या है 182। गुणा करने पर आए 182 और माइनस करने पर आए 1। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, इनका जो गुणनखंड है वो है 14 और 13। 14 और 13 को गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 182, और 14 में से 13 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, अभी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 14x और 13x। तो ये करते हैं x की पावर 2 यहाँ पे, तो इसमें हमने लिख लिया 14x और माइनस 13x और माइनस का 182 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ब्रैकेट के बाहर इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 14x और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 13x और माइनस का 182। तो एक पेज ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है यहाँ पे x को x के से डिवाइड करा तो x बचा, प्लस x कट गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 14। तो इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास 13 से 13 कट गया तो यहाँ x बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 13 को 182 से डिवाइड करने पर हमारे पास संख्या आ रही है 14। तो जो संख्या 2 बार है इसको एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लस वाली संख्या है ये बार आगे हो जाएगी ये माइनस में, तो एक तो ये आ गया और ये माइनस वाली हो जाएगी प्लस में। तो ये दोनों ही संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। माइनस वाली संख्या को हम नहीं लिख सकते, इसमें नहीं पुट कर सकते, तो प्लस वाली को हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने ये 2 संख्या बतानी थी, धनात्मक पूर्णांक बताने थे। ठीक है, हमने x को x मान रखा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली। एक तो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास माइनस का 14 और एक है 13। माइनस वाली को हम नहीं लिख सकते, प्लस वाली को लिखेंगे। तो x की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक है वो कितना है, 13 है। ठीक है, और दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा यहाँ पे x की वैल्यू 13 है और ये है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, यानी 13 और 14 ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज।
कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया आधार, ये कर्ण और ये लंब, यानी कि इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो उसने कहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है और आधार से जो लंब है 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से कम है तो आधार को हमने x मान लेंगे, ठीक है। और जो लंब है इसकी लंबाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना आधार, आधार को हमने x मान लिया, ठीक है। और उसका जो लंबाई है, लंबाई होगी लंब, जिसकी ऊंचाई होगी वो है x माइनस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो लिस्ट में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये पाइथागोरस का सूत्र है। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे कर्ण है 13, आधार कितना है हमारे पास, आधार है x माइनस 7 का वर्ग प्लस लंब है हमारे पास x का वर्ग, ठीक है। तो 13 को 13 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 169। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। यानी संख्या को हम सूत्र के अंदर लिख देंगे a की पावर 2 यानी x की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी 7 की पावर 2 माइनस 2 a और b, और ये यहाँ पे साइड में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 7 को 7 से गुणा करने पर 49 हो गया, 49, और ये हो जाएगा 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 14x और प्लस में 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 169 है इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 और माइनस में 169। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आएगी वो है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस की हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। 2 को हम पूरी समीकरण से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ से माइनस ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 गुना में है इस साइड, तो इस साइड है कि हो जाएगा ये भाग में। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भाग गुना से यहाँ भाग में आ गया, तो 0 से कट के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण बची अभी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अभी एक समीकरण है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम बाकी जो 2 संख्याएं हैं उसको ज्ञात करेंगे, आधार और लंब को। तो इसको गुणनखंड विधि से करेंगे अभी। नेक्स्ट पहली संख्या और लास्ट संख्या को करेंगे आपस में गुणा। पहली संख्या है 1 और लास्ट संख्या है 60। गुणा करने पर आए 60 और माइनस करने पर आना चाहिए 7, और वो संख्या होती है 12 और 5। 12 को 5 से गुणा करने पर 60 आता है, ठीक है। और माइनस करने पर 12 में से 5 माइनस करने पर 7 आता है, ठीक है। यानी इसकी जगह पे हम लिखेंगे 12x और 5x। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 12x माइनस 5x और माइनस में 60 यहाँ पे, ठीक है। अभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये संख्या हमारे पास माइनस का 12x और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का 60। इसमें से एक जोड़ा यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। इसमें कॉमन जो आ रही हमारे पास संख्या वो है x, ठीक है। x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस x से x कट गया, यहाँ पे बचेगा 12, ठीक है। और इसमें कॉमन है हमारे पास 5 से 5 कट गया, यहाँ पे x बचा, ये माइनस का साइन है। तो 5 को 60 से डिवाइड करने पर हमारे पास संख्या आएगी 12।
यानी जो दो संख्या 2 बार है उसको हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। x माइनस 12 2 बार है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 12, और जो बाहर संख्या बची है वो है x प्लस 5, वो x प्लस 5। यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू ये माइनस का जो 12 है इक्वल की साइड आकर हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो ये प्लस का 5 इक्वल की साइड आकर हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। या माइनस वाली को संख्या को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो प्लस वाली संख्या मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने x का जो मान रखा था वो था, x का मान क्या है 12, तो यानी जो हमारा आधार है वो अभी कितना है हमारे पास, कितनी संख्या है वो है 12। अगर आधार 12 है तो लंब कितना, इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। यानी इसका आधार भी हमने निकाल लिया, आधार हमारे पास है 5 और इसका जो लंबाई है वो है 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब जो बर्तन की जो निर्माण लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, वो हमने मान ली x। इसमें हमसे कहा गया है कि एक विशेष दिन में ना जो बर्तन बने थे, जो नग बने थे, उस दिन जो बर्तन बने थे उसकी संख्या दुगनी से 1 अधिक थी जो बर्तन बने थे, और उसकी जो लागत आई थी 90 रुपये आई थी। तो बर्तनों की संख्या भी बतानी है और उस दिन जो नग बना था उसकी, जो बर्तन बने थे उसकी लागत भी हमें बतानी है। तो हमने मान लिया उस दिन जो बर्तन बना था उसकी हमने जो लागत उसको मान ली, हमने x मान लिया, ठीक है, ठीक है। और जो एक बर्तन का जो मूल्य है, उस दिन एक बर्तन का मूल्य कितना था, एक बर्तन का मूल्य बता रहा है कि दुगने से 3 अधिक था, ठीक है, दुगने से 3 अधिक रुपये था। तो प्रश्न अनुसार जो लागत थी उस दिन, कुल लागत थी जो, वो थी 90 रुपये, ठीक है। अब इन संख्याओं को गुना करेंगे यहाँ पे x, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा x को 2x करेंगे 2x स्क्वेयर हो जाएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये जो 90 है ये इक्वल की साइड ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। जो पहली संख्या है वो है 2 और जो आखिरी संख्या है 90, गुणा करेंगे, गुणा करने पर आए 180 और माइनस करने पर आए 3। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करें तो 80 आए और माइनस करें तो 3 आए, वो संख्या होगी 15 और 12। इनको गुणा करेंगे तो ये 180 हो जाएगी और 15 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी 3x की जगह पे हम ये लिख देंगे 2x स्क्वेयर, ये प्लस का साइन यहाँ पे, 3x की जगह पे लिखेंगे 15x और माइनस 12x, और ये 90 है, ऐसे लिख दिए, इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, संख्या को बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा 15x। जब ये संख्या बाहर आएगी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अभी एक पेयर ये बन गया और ये बन गया, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये 2 ऐसे लिखा जाएगा, ये बचेगा हमारे पास x, ठीक है। यहाँ से प्लस ये x कट गया, यहाँ पे आ गया 15 और ये माइनस का साइन, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसमें कॉमन आएगा 6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और ये x ऐसे आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 6 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसमें देखिए आपने, इसमें कॉमन हमने 6 लिया था, इसको डिवाइड करा 2 हो गया, x बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 को हमने 90 से डिवाइड करा तो 15 आ गया। ये जो संख्या 2 बार है उसको एक बार लिख लेंगे, 2x प्लस 15, और जो संख्या बाहर बची है वो है x माइनस 6। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये जो 15 है प्लस का उस साइड जाके हो जाएगा ये माइनस का, और ये जो गुणा में है वो हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये गुणा में हो जाएगा भाग। तो माइनस वाली संख्या तो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, यदि x माइनस 6 बराबर है 0, तो माइनस का 6 इस साइड आकर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू को, ठीक है। हमने जो x की वैल्यू यहाँ पे मान रखी थी ना कि उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो कितनी थी, 6 रुपये थी, ठीक है। इसको ये तो माइनस में, इसको ये माइनस वाली संख्या को हम नहीं मान सकते, प्लस वाली संख्या मानी जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो x की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो थी 6 रुपये, और एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, यहाँ पे x की जगह से यहाँ पे लिख देंगे 2, x की जगह लिख देंगे यहाँ पे 6 गुणा में और प्लस में 3, ये हो जाएगा 12 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15। यानी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो एक 15 था एक बर्तन का मूल्य, और जो बर्तनों की संख्या थी वो थी 6। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो के एंड। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।